हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। शब्द और अर्थ, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ नंबर 1 पे लिखा हुआ है एकार्थक शब्द, यानी जिनका अर्थ एक होता है। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है एकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, या एकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ एकार्थक शब्द नमूने के तौर पर यहाँ आपको उदाहरण में दिए हुए हैं। उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा। आप लोगों का टॉपिक लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुराग। इस अनुराग का अर्थ क्या होता है? अनुराग का मतलब प्रेम कह दो, भक्ति कह दो, है ना। अनुराग के अर्थ प्रेम या भक्ति भी हो सकते हैं। जैसे कि अपराध वर्ड है तो अपराध के अर्थ कानून विरुद्ध भी कह सकते हैं, विधि विरुद्ध भी कह सकते हैं। अपयश, अपयश मतलब बदनामी वाली बात। अभिनेत्री यानी हीरोइन, जो अभिनय करने वाली स्त्री है उसे अभिनेत्री कहते हैं। अहंकार का एकार्थक शब्द में घमंड अर्थ हो जाएगा। अहंकार भी और घमंड भी एक जैसे शब्द हैं। आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है गहरी चाह, यानी आपकी किसी को गहरी चाह हो, उसे बोलते हैं आसक्ति। कलंक, कलंक का मतलब होता है दाग, दाग लग गया हमारे कुल पे, कलंक। धब्बा भी बोल देते हैं। छात्र को एकार्थी में विद्यार्थी भी बोल देते हैं। एकार्थी बोल दो या फिर आप लोग इन्हें समानार्थी बोल दो, यानी जिनका अर्थ समान रहता है, एक ही बात है। अर्चना किसे कहते हैं? अर्चना देवी देवताओं के प्रति धूप दीप अर्पित करना, यानी धूप मतलब धूप और दीपक अर्पित करना, ये कहलाता है अर्चना। आराधना किसे कहते हैं? आराधना कहते हैं तपस्या को। उत्तम किसको कहते हैं? उत्तम कहते हैं श्रेष्ठ को। एक जैसे अर्थ हैं। कृति किसे कहते हैं? रचना को। इधर दिया हुआ टकसाल, टकसाल किसे कहते हैं? सिक्का डालने का जो स्थल होता है, स्थल मतलब स्थान। ठुमरी एक प्रकार का छोटा मधुर गाना होता है, ठुमरी। तरुणी किसे कहते हैं? तरुणी कहते हैं दोस्त युवती को। डफ किसे कहते हैं? चमड़े से मढ़ा हुआ एक प्रकार का बाजा, उसे डफ कहते हैं। निधन किसे कहते हैं? निधन कहते हैं मृत्यु को, एकार्थक शब्द में। निपुण, दक्ष, प्रवीण। बलि किसे कहते हैं? बलवान को। सम्राट मतलब राजा। हर श्रृंगार किसे कहते हैं? एक प्रकार के फूल को। निंदा मतलब बुराई कहते हैं। प्रणय, प्रणय मतलब होता है प्रेम। यातना, इसका अर्थ होता है कष्ट। हकीम, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है चिकित्सक होता है। शस्त्र, शस्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि भाला। इसमें पहला सवाल देखिए, बहुत आसानी के साथ में आप लोगों से जो सवाल पूछे गए हैं वो आप लोग देखेंगे। यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से एकार्थक शब्द कौन सा है ना। एक आर्थक शब्द इनमें से कौन सा है? जिसका एक अर्थ निकलता है, देखिए तो वो है कलंक। कलंक का मतलब बदनामी इत्यादि होता है। निम्नलिखित में से एकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? दूसरा नंबर होता है सारंग। सारंग के कई सारे अर्थ निकल आएंगे, मोर भी है, गीदड़ भी है इत्यादि। अगला तीसरा नंबर एकार्थक शब्द प्रणय का अर्थ क्या होता है? प्रणय अभी ऊपर बताया था मैंने, प्रणय का अर्थ होता है प्यार। आगे देवज्ञ का अर्थ क्या होता है? सवाल नंबर 4, देवज्ञ का अर्थ होता है जो देव अर्थात ज्ञाता हो, उसे ज्योतिषी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 5 में बताइए ऐषणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐषणा, तो देखिए 5 नंबर में ऐषणा का शाब्दिक अर्थ होता है अभिलाषा। तो भाई सवाल नंबर 5 में मैंने बताया ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा। सवाल नंबर 6 में देखिए अवगुठन का अर्थ क्या होता है? अवगुठन का जो अर्थ होता है वो होता है घूंघट, अवगुठन। आगे कृति का अर्थ क्या होता है? सवाल नंबर 7, तो कृति का अर्थ होता है रचना। कलंक का अर्थ क्या होता है दोस्त? कलंक का अर्थ बताया था मैंने दाग। हकीम का अर्थ क्या होता है? तो हकीम का अर्थ होता है चिकित्सक। वहीं अगर मैं बात करूं हर श्रृंगार का, हर श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? सवाल नंबर 10, तो इसका मतलब होता है पुष्प, याद रखो। इधर से चल के आते हैं 11वां नंबर। देखिए 11वां नंबर है आत्मश्लाघा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आत्मश्लाघा का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी प्रशंसा करना।
आगे सवाल नंबर 12 उपत्यका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। सवाल नंबर 12 देखिए गयंद का अर्थ क्या होता है? 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए गयंद का अर्थ, तो जो गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी होता है, याद रखो। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए जटिल का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है पेचीदा। आगे सवाल नंबर 15 देखिए भूडौल का अर्थ क्या होता है? भूडौल। सवाल नंबर 15 तो वो होता है जलजला। सवाल नंबर 16 रथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है सत्य। सवाल नंबर 17 देखिए विरासत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विरासत। सवाल नंबर 17 तब होता है पुरखों से प्राप्त। सवाल नंबर 18 देखिए वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? 18वां नंबर क्वेश्चन तो होता है स्त्री के रूप में, बी विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए जय हिंद।